बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल इतवार का दिन है और इतवार के दिन कराची की सियासत में क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का जो बाइकआउट का खौफ है, वो सर चढ़कर बोलने लगा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जी, आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमात हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून, जिसे नून लीग के नाम से भी पहचाना जाता है। अब ये लोग जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जो प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं पहले संडे के हवाले से, कल के हवाले से। कल इतवार का दिन है और इतवार का दिन जो है कराची का माहौल बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो इतवार के दिन शाहराह फैसल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कल शाहराह फैसल को इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें, क्योंकि कल शाहराह फैसल पर बहुत कुछ होने वाला है। कल जो है जमात इस्लामी का भी जलसा है, इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान का भी जलसा है। इसके अलावा पीटीआई ने ग्रैंड रैली निकालने का ऐलान किया है। और इसके अलावा कल एक अहम एक्टिविटी जो होने वाली है कराची में, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग आज़ाद उम्मीदवारों की होने वाली है। इस तरह की भी इतलात हैं। तो जी, पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि कल जो है इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब जो है पिछले दिनों से, काफी दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि लोग जो है इतवार के दिन निकले हैं, लोग इतवार के दिन जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। इतवार का दिन जो है इमरान खान खुद ऐलान करते आ रहे हैं। और इतवार का दिन जो है ये पीटीआई की तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है। पीटीआई की तरफ से इतवार का दिन पूरे मुल्क के लिए कहा गया है। तमाम मुल्क के तमाम शहर, जितने भी शहर हैं, तमाम शहरी जो है अपने घरों से निकले हैं और जो रैली वगैरह का जो इनेकाद है वो करेंगे। इस हवाले से पीटीआई के जो सिंध के सदर हैं खुर्रम शेख जमान, उन्होंने एक ऐलान किया है। खुर्रम शेख जमान कहते हैं आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में कराची में 28 जनवरी बरोज इतवार ग्रैंड रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो शाहराह कायदीन मैकडोनल्ड के मकाम से मज़ार कायद वीआईपी गेट पर इख्तिताम पजीर होगी। कराची के अवाम से रैली में शिरकत की दरख्वास्त है। पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की ताकत और हिमायत है, हम फील्ड खुद बना लेंगे। ये ऐलान किया गया है पीटीआई के खुर्रम शेख जमान की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि ये शाहराह फैसल पे एक ग्रैंड रैली निकालने जा रहे हैं। उसके बाद फिर कल एमकेएम पाकिस्तान का भी जलसा है, फिर इसके अलावा जमात इस्लामी का भी जलसा है। और कल जो एक अहम होने वाला है वो आज़ाद उम्मीदवारों का एक इजलास होने वाला है। आज़ाद उम्मीदवारों की एक मीटिंग होने वाली है। अब ये आज़ाद उम्मीदवारों की मीटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, ये अब तक किसी को भी नहीं पता। लेकिन कहा यह जा रहा है एक आज़ाद उम्मीदवारों की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि आया कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शनों में जाना चाहिए या बाइकआउट की तरफ जाना चाहिए। और आप लोग को पता है ना कि ये अभी 2 दिन पहले जो है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक खिताब किया और कहा यह जा रहा था कि उस खिताब में बानी एमकेएम कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन वो ऐलान जो है वो रोक दिया गया। अब किस वजह से रोका गया, क्यों रोका गया, वो तो अब तक इतलात नहीं आई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जो इजलास आज़ाद उम्मीदवारों का इतवार के दिन होगा, उस इजलास के बाद आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो लंदन सेक्रेटेरिएट को इजलास की ब्रीफिंग देंगे, उसके हवाले से बताएंगे इजलास में वो क्या फैसले करते हैं। फिर उन फैसलों की तौसीक जो है वो बानी एमकेएम करेंगे। अब जो ऐलान होगा उसमें लोगों का कहना है कि बाइकआउट होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद बाइकआउट ना हो। अब बाइकआउट क्यों ना हो और बाइकआउट क्यों हो, इस पे भी बहुत सारी बातें चल रही है। असल में कहा यह जा रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही है। आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलेगी, आज़ाद उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। 20-20, 22-22 दिन हो गए, आज़ाद उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, मतलब हमारे यहाँ तो एक निज़ाम चलता आता है ना, जो जितना दिखता है उतना बिकता है। मतलब आप इलेक्शन मुहिम अपनी करेंगे, आप ज़्यादा दिखेंगे तो आप बिकेंगे, तो मतलब आपको वोट पड़ेगा। तो अब आज़ाद उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम नहीं चल रही है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे, तो फिर उनका जीतना भी मुश्किल होगा। तो इस वजह से जो है वो बाइकआउट किया जाए। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाइकआउट कर देते हैं, बाइकआउट अगर करते हैं तो उससे भी नुकसान है। जैसे कि तमाम अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, इस पे भी मैं बात करूंगा, जो बाइकआउट का खौफ है वो सर चढ़ के बोलने लगा है।
तो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको भी खौफ है बाइकआउट के हवाले से, और बानी एमकेएम जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी ये मुश्किल फैसला है कि वो बाइकआउट की तरफ जाएं या इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर है जो हालात हैं वो जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है, या यूँ कह लें नामुमकिन भी कह सकते हैं आप उसको। अगर वो हार जाते हैं, उनको शिकस्त होती है, उनके नुमाइंदों को शिकस्त हो जाती है, तो फिर वो भी इनके लिए एक सवालिया निशान बन जाता है। और अगर वो बाइकआउट में जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही बात निकल जाती है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर बानी एमकेएम अगर बाइकआउट करते हैं तो उसका फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी को होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब देखना ये कि एक सख्त फैसला है जो वो बानी एमकेएम क्या फैसला करते हैं, इलेक्शन में जाते हैं या बाइकआउट करते हैं। अब बाइकआउट की बात हो रही है तो बाइकआउट का आप लोग को पता है कि बाइकआउट का जो खौफ है वो तमाम की तमाम कराची से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों को है, जिसमें आफाक अहमद साहब को भी बाइकआउट का खौफ है, जिसमें एमकेएम पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा बाइकआउट का खौफ है। जो एमकेएम पाकिस्तान ने जो जलसा किया था बाग जिना में, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये तकरीर की, उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ मतलब पतंग को जो बानी एमकेएम ने बेच दिया, 2 अरब में बेच दिया, वो सारी बातें, और बाइकआउट का उनको भी खौफ वहाँ पर नजर आया। उसके बाद हैदर अब्बास रिजवी साहब का एक बयान आया, एक इंटरव्यू आया, उसमें भी उन्होंने बाइकआउट का उन्होंने तस्करा किया। जब सवाल हुआ उनसे तो उस पर भी उन्होंने ये कहा कि जी बाइकआउट अगर होता है तो बाइकआउट अब कराची की आवाम को सोचना चाहिए कि बाइकआउट को वो किस तरीके से लेते हैं, घरों पे बैठना नहीं चाहिए। मतलब ये लोग सब जो है इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो पिछले बाइकआउट हुए बाई इलेक्शन में जितने भी, वो सब कामयाब बाइकआउट हुए। अब ये इन बातों से तो ये लगता है ना। अब आफाक अहमद साहब जो है उन्होंने भी अपना एक जलसा किया, या कॉर्नर मीटिंग कह लें उसको, अजीजाबाद में, उधर भी उन्होंने यही कहा। आफाक अहमद साहब क्या कहते हैं, आफाक अहमद की थोड़ी सी स्पीच में आप लोग को बता देता हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं, आफाक अहमद साहब कहते हैं, अल्ताफ हुसैन इलेक्शन लड़ते हैं, आपने इनको वोट दिया तो मुझे शिकवा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई शख्स बाइकआउट करे तो खुदा का वास्ता है घर पर मत बैठना, खुदा के वास्ते इनके लिए काम आसान मत करना जो महाजिर नाम को दफन करने आए हैं। शहर भर में छोटे छोटे जलसे किए, गुज़िश्ता दिनों बागे जिना में भी उन्होंने कोई इज्तिमा करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तमाम जलसों की नाकामी के बाद मुक़्तदर हल्के इसको संजीदगी से नहीं लेते और नताइज कंट्रोल रूम में बनाए गए तो आवाम ये नताइज कबूल नहीं करेगी। मुझ पर दबाव बेइंतहा है कि महाजिर नाम खत्म कर दो। मुझे कहा जाता है महाजिर नाम पर किसी को असेंबली में नहीं पहुंचने देंगे। जिस शख्स ने खालिद मकबूल को रॉ एजेंट कहा था उन्होंने इसी को ज्वाइन कर लिया। जिस शख्स ने महाजिर ताबूत में आखिरी कील ठोकने के दावे किए थे खालिद मकबूल ने इसे ज्वाइन कर लिया। अब जी यहाँ पर आफाक अहमद साहब ने कहा कि जो नाकाम जलसे एमकेएम पाकिस्तान करते आ रही है उसके ऊपर मुक़्तदर हल्के जो हैं उसे संजीदगी से नहीं ले रहे। अब जहाँ मुक़्तदर हल्कों की बात आई है तो वहाँ में एक खबर है, एक अखबार ने एक खबर छापी है, जंग अखबार ने एक खबर छापी है। एमकेएम पाकिस्तान ने जो एक कॉर्नर मीटिंग की है सरजानी टाउन के इलाके में, उस सरजानी टाउन के इलाके में जो कॉर्नर मीटिंग में जो खिताब किया है फारूक सत्तार साहब ने, वो मैं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन मैं फिर कोट करूंगा। ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये जो पूरा खिताब जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये जंग अखबार ने लिखा है, जिसमें जंग अखबार लिखता है एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने कहा है कि हमारे साथ मुक़्तदर हल्कों को सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने कहा है हमारे साथ मुक़्तदर हल्कों को सेटिंग करना पड़ेगी। एमकेएम 2023 की पोजीशन पर वापस आएगी। वजीर आजम बनने के लिए हमारे दरवाजे पे आना होगा। सरजानी में एमकेएम के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हमारे साथ मुक़्तदर हल्कों को सेटिंग करनी पड़ेगी। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कौमी असम्बली की 22 सीटों पर कराची से एमकेएम कामयाबी हासिल करेगी। हर जबान बोलने वाला आज एमकेएम पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। कराची में धांधली और धौंस का निजाम नहीं चलेगा। ये बहुत लंबी तकरीर है, पूरी आपको सुनाने खड़ा हो गया।
जंग अखबार ने लिखी है, तो काफी टाइम हो जाएगा। तो ये अब सेटिंगों की बात हो रही है, फिर जो बानी एमकेएम का बाइकआउट है इसका खौफ भी जाहिर किया जा रहा है। ये तमाम मामला जो चल रहे हैं इस हवाले से भी अब देखते हैं। ये सेटिंग वाली बात जो है, ये पहले तो बड़े छुप छुप के ये बातें हुआ करती थी, अब तो सरेआम जलसों में और जगह जगह ये बातें होने लगी हैं। चले जी, अब एक और खबर मैं आपको दे देता हूँ, बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। बानी एमकेएम का जो पाबंदी का केस है जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके हवाले से इतलात है मुबैना तौर पे कि 29 जनवरी 2024 बरोज पीर को उसकी तारीख जो है वो मुकर्रर हो गई है। 29 जनवरी 2024 बरोज पीर को समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में बानी एमकेएम के जो पाबंदी है उसके हवाले से। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल है 30 या 31 जनवरी को जो निसार पंवर और उनके साहबजादे की गुमशुदगी है उसके हवाले से भी इतलात है कि उनकी भी समाअत होगी। अब जी बात कर लेते हैं दो बड़ी सियासी जमातों की धौंस और धमकियों की। दो बड़ी सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग है। अब ये लोग अपने उम्मीदवारों को किस तरीके से आवाम के दरमियान भेज रहे हैं और उनके उम्मीदवार जो है वो किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जी बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की, जिनके एक रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, और NA83 से ये उम्मीदवार हैं, और इनका नाम है मोहसिन नवाज रांझा। ये अपने हलके में गए और इन्होंने माइक हाथ में पकड़ा और अपने हलके में लोगों से कहते हैं सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता हूं, नून लीग में शामिल हो जाओ, अगर ना शामिल हुए तो मेरी बात सुन लो कि फिर ना तुम्हारा घर रहेगा और ना तुम्हारा कारोबार रहेगा। ये कहा है जी नून लीग के एक उम्मीदवार है मोहसिन नवाज रांझा NA83 से। इनका ये बयान है, ये अपने लोगों को, अपने वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम नून लीग में शामिल नहीं होते तो ना तुम्हारा घर रहेगा और ना तुम्हारा कारोबार रहेगा। अब इसी तरीके से जी अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एक रहनुमा है, एक उम्मीदवार हैं, फजलुल्लाह पजीहो नाम है इनका। ये क्या कहते हैं जी, इनकी भी सुन लें। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फजलुल्लाह पजीहो की वोटर को पानी बंद करने की धमकी। साहब कहते हैं 12 बजे तक वोटर नहीं निकले तो जाम साहब नहर के पानी बंद कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, फजलुल्लाह पजीहो नाम है इनका, और ये कहते हैं कि 12 बजे तक वोटर्स नहीं निकले तो जाम साहब नहर बंद कर देंगे, और जाम साहब नहर बंद करके जो तमाम जो वहाँ पे खेत हैं, जितने भी खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान हैं वहाँ पे, उन सबका पानी वो बंद कर देंगे। तो दो बड़ी सियासी जमातें अपने वोटर्स को किस तरीके से धमकियां दे रही हैं, ये आप देख लें जी क्या हाल है हमारी सियासी जमातों का। और अगर यही लोग फिर इक्तदार में आते हैं तो फिर क्या कुछ करते हैं, ये जुल्म और जबर किस तरीके से करते हैं। इंटीरियर सन में अभी क्या मामला चल रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा। पीपल्स पार्टी ने एक ऐड बनाया है, एक इश्तेहार बनाया है, वो इश्तेहार आप अगर देख लें तो भाई सलाम है पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है। तो जी आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।